कृषि गतिविधियों में महिलाएं एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को मुख्यतः कठिन श्रम वाले कृषि कार्य जैसे पौधरोपण, निंदाई, फसल कटाई, छिलका निकालना, अनाज साफ सफाई, बागवानी आदि में लगाया जाता है। इनमें से कुछ कार्यों हेतु कृषि औजार व यंत्र उपलब्ध हैं। अन्य कार्यों को महिलाएं अपने हाथ से ही करती हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह, निदेशक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल ने बताया कि इन महिलाओं का परिश्रम कम करने के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थान जैसे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भुवनेश्वर, उपयुक्त कृषि औजार एवं यंत्र विकसित किए हैं। डॉक्टर जितेंद्र किश्तवारिया बताती हैं कि कृषि में कार्यरत महिलाओं के कष्ट कम करना केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भुवनेश्वर का एक मुख्य उद्देश्य है। पूर्व निदेशक विज्ञान प्रसार डॉक्टर गोपी चंद्रन ने बताया कि हमने कृषि में कार्यरत महिलाओं को उन्नत यंत्रों के बारे में अवगत कराने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर ये फिल्म बनाई है। डॉक्टर गीते वैज्ञानिक बताते हैं, उन्नत कृषि यंत्र विकसित करते समय महिलाओं की शरीर संरचना एवं कार्य क्षमता का ध्यान रखा गया है। महिला उपयोगी उन्नत कृषि यंत्रों एवं उनके उपयोग के बारे में हम आगे परिचित होंगे। नाली मेड़ बनाने का यंत्र एक सरल मेहनत में कमी लाने के लिए उपयोगी यंत्र है। महिलाएं इस यंत्र का उपयोग खेत में नाली मेड़ बनाने के लिए कर सकती हैं। बीज उपचार ड्रम किसान महिलाओं को रसायनों को बीज के साथ मिलाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में रसायन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ड्रम के घूमने के कारण रसायन समान रूप से बीज के साथ मिश्रित हो जाता है। नवीन डिबलर एक बीज बोने का यंत्र है। इस डिबलर के प्रयोग से खड़े रहते हुए खेत में मोटे बीज जैसे कि मक्का, सोयाबीन, अरहर, कपास आदि बोए जाते हैं। इस कार्य में झुकने की जरूरत नहीं होती है और पीठ दर्द से छुटकारा मिलता है। बीज बोने के लिए रोटरी डिबलर भी उपलब्ध है। बीज बुआई यंत्र छोटे किसानों द्वारा मध्यम और मोटे बीजों की बुआई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ज्वार, अरहर, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चना आदि। इसके प्रयोग में झुककर काम नहीं करना पड़ता है। 3 कतारी धान रोपने की मशीन धान के पौधों को तैयार जमीन में एक ही साथ 3 लाइनों में लगाती है। इसमें महिलाओं को झुककर रोपाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पारंपरिक विधि की तुलना में 4 गुना कार्य होता है और परिश्रम में 22% की कमी होती है। चार कतार वाला धान बीज बोनी यंत्र मचे हुए खेत में धान का अंकुरित बीज बोने के लिए उपयुक्त है। इस यंत्र का वजन केवल 7 किलोग्राम है और इसे एक महिला आसानी से खींच सकती है। इस यंत्र के प्रयोग से धान की फसल की लागत में धान रोपने की तुलना में 25% की कमी आती है। 2 पहिया निराई यंत्र कतार में बोई हुई बारानी फसलों की निराई के लिए उपयुक्त है। इस यंत्र को आगे पीछे धकेलते हुए प्रभावी ढंग से खरपतवार को निकाला जाता है। पारंपरिक विधि की तुलना में इस यंत्र से 3 से 4 गुना ज्यादा निराई कर सकते हैं। पारंपरिक तरीके से धान के खेतों में निराई करने के लिए महिलाएं झुककर खरपतवार को हाथ से खींचती हैं, तो कई बार हाथ व कमर में दर्द होता है। अब इस कार्य के लिए 2 यंत्र उपलब्ध हैं, वो है मांडवा वीडर और कोनो वीडर। इन यंत्रों से पारंपरिक विधि की तुलना में अधिक काम होता है। अनाज फसलों को काटने के लिए पारंपरिक हंसिया का उपयोग किया जाता है, जिसका वजन लगभग 350 ग्राम होता है। उन्नत हंसिया के कम वजन के कारण कलाई पर कम थकान महसूस होती है।
इसमें दांतेदार ब्लेड होता है। इस हंसिया के उपयोग से परंपरागत हंसिया की तुलना में महिला कर्मी के परिश्रम में 15% की कमी आती है। पैर चलित धान दावन यंत्र में धान के बंडल को हाथ में पकड़कर धान की बाली को घूमते हुए ड्रम के सामने रखते हैं, जिससे दावन का कार्य संपन्न किया जाता है। इस यंत्र को एक महिला खड़ी मुद्रा में पैरों से आसानी से चला सकती है। इस यंत्र से पारंपरिक कार्य पद्धति की तुलना में काम 2 गुना ज्यादा होता है। धान ओसाने के यंत्र का उपयोग धान के दावन के बाद अनाज की सफाई के लिए किया जाता है। इस यंत्र को एक महिला खड़े रहकर एक हाथ से चलाती है, वह दूसरी धान को भरने, साफ अनाज को अलग रखने आदि कार्य करती है। नलिकाकार मक्का शेलर से आसानी से भुट्टे से दाने अलग किए जाते हैं। मक्का शेलर को बाएं हाथ में पकड़ा जाता है और भुट्टे को दाहिने हाथ से आगे पीछे घुमाते हैं और भुट्टे से दाने बाहर आते हैं। इस औजार से परंपरागत तरीके की तुलना में उत्पादकता 1.5 गुना अधिक होती है और परिश्रम में 15% की बचत होती है। हस्तचलित मक्का डिहस्कर कम शलर एक ऐसा यंत्र है जिसमें बिना छिले मक्का भुट्टे मशीन के ऊपर से एक एक डालने पर एक तरफ अनाज प्राप्त होता है, जबकि भूसी और अन्य कचरा निचले हिस्से से बाहर गिर जाता है। इस यंत्र से परंपरागत तरीके की तुलना में महिला कर्मी की उत्पादकता 3 से 4 गुना अधिक होती है। मूंगफली की फली अलग करने का यंत्र महिलाओं के कष्ट में परंपरागत तकनीक की तुलना में 70% की कमी लाता है। इस यंत्र में हाथ से पौधा लेकर उस कंघी नुमा लोहे की जाली पर थोड़ा बल लगाकर अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे मूंगफली पौधे से अलग हो जाती है। इस यंत्र में एक साथ 4 महिला कर्मी स्टूल पर बैठकर कार्य कर सकती है। फली से मूंगफली बीज निकालने के लिए 2 यंत्र विकसित किए हैं। वो है बैठकर चलाने वाला मूंगफली फोड़ने का यंत्र और खड़े होकर चलाने वाला मूंगफली फोड़ने वाला यंत्र। परंपरागत विधि की तुलना में इन यंत्रों से महिला कर्मी की कार्य क्षमता बढ़ती है और परिश्रम में लगभग 60% की कमी आती है। सब्जी कटर एक छोटा और कुशल उपकरण है जिसे सब्जियां, फल एवं फूलों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी लागत लगभग 60 रुपए है। भिंडी प्लकर से त्वचा और उंगलियों को बिना नुकसान पहुंचाए भिंडी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, जिसकी लागत लगभग 35 रुपए है। उंगली गार्ड एक सुरक्षात्मक पहनावा है जो सब्जियों और फूलों की कटाई करते समय उंगलियों को होने वाली चोटों से बचाता है, जिसकी लागत लगभग 150 रुपए है। बड़ी इलायची पहाड़ियों में ढलानों पर उगाई जाती है। बड़ी इलायची काटने का चाकू एक उन्नत किस्म का चाकू है, जिसे परिपक्व बड़ी इलायचियों की कटाई के लिए विकसित किया है। उन्नत चाकू कार्य में लगने वाले बल को कम करता है, दुर्घटना की संभावना कम रहती है। कपास बिनाई एप्रिन में एक बैग लगाया गया है, जिसमें हाथों से कपास को तोड़कर भंडार किया जाता है। एप्रिन पहनने में आरामदायक है। जब कपास बिनाई काम एप्रिन पहनकर किया जाता है तो पारंपरिक विधि की तुलना में परिश्रम में 10% की कमी आती है। बैटरी संचालित कपास कटाई मशीन में एक बैटरी और बिनाई बैग होता है। जब इसे कपास के पास लाया जाता है तो ये कपास को खींच लेती है। ये मशीन परंपरागत विधि की तुलना में 10 गुना अधिक कपास बीनने में मदद करती है। कपास डंठल उखाड़ने वाला यंत्र डंठल को कसकर पकड़ लेता है और
हैंडल को नीचे दबाने पर डंठल ऊपर उठ जाता है। इस यंत्र में झुककर काम करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए परिश्रम एवं पीठ में चोट की संभावना में कमी आती है। गन्ना पत्ती उतारने वाला यंत्र गन्ना के पत्ते को अलग करने के लिए उपयुक्त है। इस यंत्र में पारंपरिक विधि की तुलना में कम ताकत लगती है, श्रमिकों को चोट की संभावना में भी कमी आती है और कार्यक्षमता बढ़ती है। हस्तचलित फल तोड़ने वाले यंत्र से फल तोड़ने के लिए श्रमिक को पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। इस यंत्र के साथ ऊंचे पेड़ के ऊपर से भी जमीन पर खड़ी महिला श्रमिकों द्वारा फल काटा जा सकता है। श्रमिक यंत्रों को तोड़ने वाले फल के पास ले जाकर नीचे की ओर खींचता है और फल नायलॉन की जाली में इकट्ठा हो जाते हैं। नारियल के पेड़ पर चढ़ने के यंत्र का उपयोग करके महिला श्रमिक पेड़ पर चढ़कर नारियल कटाई कर सकती है। इस यंत्र पर बैठकर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ाई की जाती है। फ्रेम स्थानांतरित करने के लिए पैर और हाथों का उपयोग होता है। नारियल पेड़ पर चढ़ने वाली महिला पूरी तरह से सुरक्षित होती है। परंपरागत विधि में नारियल को छीलने का काम लंबे चाकू की मदद से किया जाता है, जिसमें हाथ या पेट पे चोट आना सामान्य बात है। इस काम को आसान और सुरक्षित करने के लिए नारियल डिहस्कर यंत्र बनाया है। इस यंत्र में नारियल को नोक पर दबाव द्वारा रखा जाता है और हत्थे को नारियल खोलने के लिए ऊपर की ओर खींचा जाता है। इस यंत्र के उपयोग से परिश्रम में लगभग 50% की कमी आती है। आमतौर पर केवल पुरुष श्रमिक ही पारंपरिक विधि से पेड़ पर चढ़ाई करके सेब तोड़ते हैं। इस कार्य को आसान बनाने के लिए एक हल्के वजन की बांस की सीढ़ी बनाई है, जिसका वजन सिर्फ 12.5 किलो है और ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है। महिला श्रमिक आराम से इस सीढ़ी का उपयोग कर सेब तोड़ने का काम कर सकती है। पारंपरिक विधि में सुपारी छीलने का कार्य चाकू से किया जाता है। इस कार्य को आसान बनाने के लिए सुपारी छीलने का यंत्र विकसित किया है। इस यंत्र को महिला श्रमिक खड़ी मुद्रा में एक हाथ से चलाती है, दूसरे हाथ से एक एक करके सुपारी हॉपर में डालती है और यंत्र से सुपारी के छिलके अलग हो जाते हैं। पारंपरिक विधि की तुलना में इस यंत्र में काम 1.5 गुना ज्यादा होता है और उंगलियां और हथेली में चोट लगने की संभावना नहीं है। चाय पत्ती तोड़ने की किट में टोकरी, छाता, एप्रन और उंगली पे लगाने वाला ब्लेड होता है। उंगलियों में फिट किया गया ब्लेड चाय की पत्तियां तोड़ने में मदद करता है। इस किट के उपयोग से महिला कर्मी पारंपरिक विधि की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा पत्तियां तोड़ सकती है। दुई छलनी अनाज सफाई यंत्र को 4 रस्सियों से किसी ऊंचे स्थान या छत में लगे हुए हुक से लटका दिया जाता है। इस अनाज सफाई यंत्र को सामान्य गति से हिलाने से धूल, मिट्टी के कण, भूसा और गंदगी आदि अशुद्धियां अनाज से अलग हो जाती हैं। परंपरागत विधि की तुलना में महिला कर्मी के परिश्रम में 63% की बचत होती है और कार्य करने की उत्पादकता में 4 गुना से अधिक वृद्धि होती है। हस्तचलित चाफ कटर यंत्र का उपयोग ज्वार आदि फसलों के हरे एवं सूखे तने और हरा चारा एवं घास के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए होता है। इस यंत्र में सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं, जिससे हाथ एवं उंगलियां कटने जैसी दुर्घटनाएं नहीं होती। एक व्यक्ति हैंडल से चाफ कटर का चक्का घुमाता है और दूसरा व्यक्ति घास, हरे तने, सूखे तने इत्यादि फीडिंग पर नाली में डालते रहता है। महिला कर्मी इस यंत्र को आसानी से चला सकती है। व्हील बैरो एक 2 पहिए वाला ठेला है, जो कृषि संबंधी सामग्री को ले जाने के लिए उपयुक्त है। व्हील बैरो के द्वारा अधिक भार कम समय में ले जाया जा सकता है
और हाथ से या सिर पर बोझ उठाने की परेशानी से बचा जा सकता है। सामान उठाने और ढोने का एक और उपकरण है जिसे भार प्रबंधक कहते हैं। इस उपकरण द्वारा महिला कर्मी 15 किलोग्राम तक का सामान जैसे खाद, बीज, कटा अनाज, सब्जियां, चारा और बायोमास ईंधन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकती है। चिप्स बनाने के लिए आलू छीलने और काटने का काम महिलाएं करती हैं। आलू छीलने के यंत्र की मदद से ये कार्य आसानी से किया जा सकता है। आलू काटने का यंत्र चिप्स बनाने का हस्त संचालित उपकरण है। इसमें आलू डालने के लिए 4 कक्ष होते हैं। आलू के टुकड़े काटने के लिए यंत्र के निचले भाग में एक वृत्ताकार ब्लेड लगा होता है। इन 2 यंत्रों का उपयोग करके 2 महिलाएं 1 घंटे में 30 किलोग्राम आलू की चिप्स बना सकती हैं। So